बिहार में चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। दोनों गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं। यह चुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा है देश में मौजूदा परिस्थितियों को देख करके। इस चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस का जो महागठबंधन है, अगर वो चुनाव जीतता है तो देश में विपक्ष की पार्टियों का हौसला बढ़ेगा, ख़ास तौर से यूपी जैसे राज्य में। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो पार्टियाँ हैं छोटी छोटी, वो बहुत ताकत के साथ उभर कर सामने आएंगी। और अगर नतीजे इसके उलट आते हैं, जो गठबंधन अभी सत्ता में है, एनडीए गठबंधन, वही सत्ता में रहता है, तो फिर यह देश के लिए चिंतनीय होगा। इसके बाद देश के अंदर बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें महागठबंधन की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है। कोई बड़े पैमाने पर उलटफेर नहीं किया जाता है, जैसा कि किया जाता रहे हैं पहले। वोट चोरी हो या चुनाव के नतीजों को इधर से उधर करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब इस सूरत में महागठबंधन 200 के करीब सीटें बिहार में जीतने की स्थिति में है, क्योंकि यह चुनाव कुछ इस तरह का है जहां जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके पास कुछ भी जनता से कहने के लिए नहीं है, जनता को देने के लिए नहीं है। घोषणा पत्र में चाहे किसी भी तरह की घोषणाएं हो, लेकिन 20 साल के जो नतीजे हैं वो भी जनता के सामने मौजूद हैं। वहीं इंडिया गठबंधन या महागठबंधन एक उम्मीद है जनता के लिए, और जो वादे किए गए हैं महागठबंधन की तरफ से, लोगों को उस पर उम्मीद जाग रही है। इस चुनाव में नीतीश कुमार कोई फैक्टर है नहीं। जो अहम फैक्टर है वो है प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये दोनों चेहरा हैं वहाँ एनडीए का, और इनके मुकाबले में है तेजस्वी यादव। सारा नैरेटिव जैसा हम देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, और सब कुछ तेजस्वी बनाम प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी की एग्जिस्टेंस वहाँ नज़र नहीं आती। जनता पहले जैसे पहुँचती थी वैसे अब रिएक्ट नहीं कर रही है। 2014 से जो सरकार देश में चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, लोगों ने उनके वादे, उनके दावे, उनके नारे सुने हैं, देखे हैं। और बिहार की जो जनता है राजनीतिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल, इधर के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरह से। तो वो जो बिहारी है, जिसको बिहारी कहते हैं और जिसको बाहरी समझा जाता है, वो नौकरियों के लिए, काम धंधे के लिए, रोज़गार के लिए
देश के तमाम राज्यों में पहुंचते हैं, मजदूरी करते हैं, मुश्किलें उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं। वो इसलिए कि बिहार में उनको काम नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से है, उसका लेखा जोखा जनता के पास है। प्रधानमंत्री मोदी की 11 साढ़े 11 साल की सरकार का नतीजा बिहार की जनता के सामने मौजूद है। अपनी विफलताओं के लिए अब वो जंगल राज 20 साल पुरानी कहानियां सुना करके, जैसे कहते हैं कि 1200 साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ है और 2014 में भारत आज़ाद हुआ है। तो बिहार के इंटेलिजेंट वोटर्स के सामने ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक आशंका है, वो आशंका ये, जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, अभी हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव में बड़े लेवल पर हिंसा भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन बेचैन है, परेशान है। अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह सकते कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वो विकास की बात नहीं कर सकते। वो 200 नए स्मार्ट सिटी बसाने का वादा नहीं कर सकते। न ये कह सकते हैं कि हमने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए हैं। न आदर्श ग्राम की कोई रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। काला धन वापस आना था, उसका भी कोई खैर खबर नहीं। 1 साल के अंदर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं के मामले निपटने थे। ये 2014 में तय हुआ था सब कुछ, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो बिहार के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पर सिर्फ चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की मशीनरी वो कितना काम करती है, किस तरह से काम करती है, चुनाव के नतीजे बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेंगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें महागठबंधन 200 के करीब सीटें ले सकता है। क्लीन स्वीप की तरफ आप बिहार को देखेंगे। तेजस्वी यादव के ऊपर किसी भी तरह के कोई एलिगेशन नहीं है, यंग है, तो जनता को उम्मीद है बहुत ज़्यादा। वहीं राहुल गांधी ने जिस तरह से इंटेलिजेंटली खेला है बिहार के चुनाव के दौरान, और फिर राहुल गांधी की जो इमेज है, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने के बाद बनी है। और बिहार में उन्होंने जो रैली की, उसके भी नतीजे यहाँ पर आप देखेंगे। राहुल गांधी ने बहुत वर्क किया है और राहुल गांधी का जो वर्क है वो बहुत ही मैच्योर लीडर बन चुके हैं। दुनिया में उनकी मान्यता बढ़ रही है, वर्ल्ड लीडर के हैसियत से वो सामने आते जा रहे हैं। तो बिहार में राहुल गांधी भी एक बड़ा फैक्टर होंगे तेजस्वी यादव के साथ साथ। लेकिन कांग्रेस को यहाँ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर भी ये चुनाव के नतीजे डिपेंड करेंगे। सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी पार्टी, इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आज 1 तारीख है, 1 नवंबर, 6 तारीख को फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने। बस हिंसा की आशंका है, ऊपर वाला सब कुछ अमन से करे, शांति से करे, कोई हिंसा ना हो। शुक्रिया आप सभी का।
साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। भाई कहां से होगा उनका नैनीहाल इटली जो 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहां पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूं अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो IIM है, IIT है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आपके आज की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक नौजवान, इस देश की एक एक बेटी खड़ी हो, अपने अधिकार को अपने हाथों में ले और इस देश के निर्माण में भागीदार बने। दादा के यहाँ पर बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग यहाँ पर होंगे, इसलिए हम लोगों ने न तूफान की परवाह की, न पानी की परवाह की, और भोला यादव जी के लिए आप सबसे सहयोग और समर्थन हम लोग मांगने आए हैं। हमारे बिहार के लोगों और यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवानों, इस चुनाव में पूरा देश देख रहा है कि बिहार की जनता क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। बताओ, भाजपा बाहर होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिला के, मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया?
हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या? आज बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? बिहार के युवाओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। देश के हर प्रदेश में आपको बिहार का युवा मिलेगा। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, पूरे देश में बिहार के युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पूरी दुनिया में शहर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, तो आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं पा रहे हो? क्या कमी है कि बिहार का युवा बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, मगर अगर आपको बिहार में रोजगार चाहिए तो आपको बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? इसका ये कारण क्या है इसका? दूसरा सवाल, एम्स जाइए दिल्ली में, हजारों लोगों की भीड़ वहां मिलेगी। वहां पूछिए आप कहां के हो, सारे के सारे लोग आपको कहेंगे हम बिहार के हैं। इलाज करवाने के लिए आपको दिल्ली में एम्स क्यों जाना पड़ता है? बिहार में आप अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवा सकते? और तीसरा सवाल, एक ऐसा समय था जब नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग नालंदा आते थे, शिक्षा के लिए आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। मगर आज बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारे के सारे शिक्षकों को धोखा देते हैं। बिहार का युवा महीनों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पेपर के समय पेपर लीक हो जाता है। तो इन तीन चीजों के बारे में आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? पिछले 20 साल से नीतीश जी का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नीतीश जी ने क्या किया, आप मुझे बताओ। एक उदाहरण दे दो कि एक अस्पताल खोला हो, एक यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई हो, किसी को रोजगार दिया हो, आप बता दो, उदाहरण दे दो। कुछ नहीं। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा।